ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे वो वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 12 मेजरमेंट स्केलिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, उसके ऊपर आज हमने बात करनी है यहाँ पे। तो रिसर्च के अंदर जो हमारा स्केल्स वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि अपने वेरिएबल्स को या अपने इंडिविजुअल्स को या हमारा जो भी रिसर्च सब्जेक्ट है उसके दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है। डिफरेंस या डिस्टिंग्विश क्रिएट करना होता है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपने स्केल्स की, तो स्केल्स को डीपली डिस्कस करने से पहले यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि हमने इस बुक के अंदर जिसको डिस्कस करना है वो एक तो हमारे पास रेटिंग स्केल होंगे और दूसरा हमारे पास रैंकिंग स्केल होंगे। ठीक है, तो नीचे चलते हैं जी। सबसे पहले स्केल्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखते हैं। कहते हैं अ स्केल is a tool or mechanism by which individuals are distinguished as to how they differ from one another on the variable of interest of our study. Scaling involves creation of continuum on which our objects are located. स्केल्स बेसिकली वो ये कहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम इंडिविजुअल्स के दरमियान क्या कर रहे होते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब वो इंडिविजुअल्स कौन कौन से होते हैं? वो इंडिविजुअल जो है अपना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे सामने दो लोग हैं, मैं इनका वेट मेजर करना चाहता हूँ। एक का वेट कम लग रहा है मुझे, दूसरे का वेट ज़्यादा लग रहा है। तो अगर वो क्लेम करेंगे कि नहीं जी हमारा वेट इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ वेटिंग मशीन दोनों का वेट मेजर करूंगा। तो मैंने एक स्केल यूज किया जिसकी मदद से मुझे पता चला कि किसका वेट ज़्यादा और किसका वेट कम है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक मैंने एक स्केल की आपको एग्जांपल दी है कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको उसको इक्वल करते हैं या बैलेंस करते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्केल्स हैं बेसिकली उसकी कितनी टाइप्स हैं। सो वी हैव बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स। नंबर वन इज नॉमिनल स्केल। कहते हैं नॉमिनल स्केल इज वन दैट अलाउज द रिसर्चर टू असाइन सब्जेक्ट्स टू सर्टेन कैटेगरीज और ग्रुप। अब इसमें जो हमारे पास बेसिकली ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मैंने जस्ट एक आपको ना एग्जांपल दिया कि वेटिंग मशीन के थ्रू हम वेट मेजर करते हैं, तो फिर हम अपने रिसर्च के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ओरिजिनली इसका यूज कहाँ पे होता है? अक्सर जो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होते हैं ना उसके अंदर इन स्केल्स को यूज किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक वो क्वेश्चन क्या था कि पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन जो है किसकी परसेंटेज ज्यादा है, मेल और फीमेल। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था, उसके दो ऑप्शंस थे, वो ऑप्शन है मेल और फीमेल। मेल को मैंने नंबर वन का ऑप्शन दे दिया और फीमेल को मैंने नंबर टू का ऑप्शन दे दिया। तो अगर आपको लगता है कि नंबर वन फॉर एग्जांपल के मेल की परसेंटेज ज़्यादा है तो आप उस पर क्लिक करें, और अगर आपको लगता है कि फीमेल्स की ऑप्शन या फीमेल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा, तो आप नंबर टू पे क्लिक करें। ये बेसिकली नॉमिनल स्केल है और ये इस मकसद के लिए यूज होता है। मैं चीज़ें हाईलाइट करता हूँ कि जहाँ तक आपने उसको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, नहीं ये मैंने जो है हाईलाइट किया है यहाँ पे। हाईलाइट का बटन कहाँ पे गया, यहाँ पे नीचे। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या कहते हैं? एन ऑर्डिनल स्केल नॉट ओनली कैटेगराइज द वेरिएबल इन सच अ वे as to denote difference among the various categories, it also rank orders the categories in some meaningful way। ले जी, अब इसके अंदर क्या बात आती है, वो ये कहता है कि ऑर्डिनल स्केल के अंदर ना सिर्फ हम अपने वेरिएबल्स को या हमारे जो भी वहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं उनकी नंबरिंग करते हैं, उनको नंबर्स देते हैं, बल्कि उनके साथ साथ हम रैंकिंग भी कर रहे होते हैं। तो उनकी रैंकिंग हम कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द जॉब, इंटरेक्ट विद अदर्स, यूज अ नंबर टू डिफरेंट स्किल्स, कंप्लीट अ होल टास्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, सर्व अदर्स एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। तो ये बेसिकली क्या है, उस जॉब के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो रैंकिंग ऑफ इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है कि आपने इस स्केल के अंदर उस जॉब के जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रैंक करना है। फॉर एग्जाम्पल टोटल 100 मार्क्स थे, उसमें से आपने इसको रैंक करना है जी
कि ये जो पहले वाली ऑप्शन है इसके 10 नंबर है, दूसरे वाले ऑप्शन के 20 नंबर है, तीसरी वाले ऑप्शन के 30 नंबर है, एंड सो ऑन। आपने टोटल 100 मार्क्स क्या करने होते हैं इसमें, कंप्लीट करने होते हैं। तो इस किस्म का जो स्केल होता है, इस स्केल को हम कहते हैं, ये हमारा कौन सा स्केल है, ये ऑर्डिनल स्केल है। नेक्स्ट वन इज द इंटरवल स्केल। आ रहा है जी, इंटरवल स्केल बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं, ये हमारा जो स्केल है ये इंटरवल स्केल है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इंटरवल्स होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली 2 घंटे का आप इंटरवल रखें, टाइम ड्यूरेशन जो भी आप रख लें, आप बेसिकली डिस्टेंस मेजर करें। आप काम 12 से 3 के दरमियान खत्म कर लें, 3 से 6 के दरमियान खत्म कर लें, या 6 से 9 के दरमियान खत्म कर लें, इट्स अपॉन यू। ये बेसिकली हमारे क्या है, ये इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरवल की अगर मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाऊं प्रैक्टिकली, जैसा कि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूज ऑफ इंटरवल स्केल। अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते हुए इंटरवल आपने कितना रखना है या कितना रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख सकते हैं, इंटरवल कितना है जी, 1 2 3 4 5, यानी कि एक आपने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन की आपने 5 ऑप्शंस दी हैं, इन पांचों ऑप्शंस के दरमियान इंटरवल कितना है, तो ये देख लें जी, इंटरवल इसमें 1 का बन रहा है। ठीक है, इसी तरह आप जब कोई भी रिसर्च के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चनियर रेडी करते हैं, तो उस क्वेश्चनियर के अंदर आपने ये भी देखना होता है कि आप उसका फासला, उसका इंटरवल आपने कितना रखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ वन इज द रेशो स्केल की बात कर रहे हैं बेटे। रेशो स्केल बेसिकली रेशियोज की शक्ल में, पार्ट्स की शक्ल में किसी भी डाटा को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जब भी आप इसको देखेंगे तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो किससे स्टार्ट होता है, जीरो से। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप रेशो वाला चैप्टर किया करते थे एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो वहां पे अगर आप करंट रेशो निकालते थे, तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी होता था, यानी ओवर करंट लाइबिलिटी होता था, जिसमें आप, जिसके बाद आपका जो आंसर है वो रेशोज की शक्ल में आता है कि 2:1। उसका मतलब ये होता है कि एसेट्स जो है वो ज्यादा है और लाइबिलिटीज जो है वो उसकी लो है। अब इसकी एग्जांपल वंस अगेन मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ कि अगर यहाँ पे रेशो स्केल की एग्जांपल अगर दी हुई है तो वो बेटर रहेगी आपके लिए। जैसा कि उसने, ये देखें यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस डिड यू वर्क फॉर बिफोर ज्वाइनिंग दिस सिस्टम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, प्लीज इंडिकेट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन यू हैव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये बेसिकली क्या हो रही है जी, ये रेशियो स्केल की एग्जांपल है, जिसमें आपने क्या करना होता है कि एग्जैक्ट नंबर बताने होते हैं कि 3 से, यानी कि मेरे जितने बच्चे हैं उनकी एज जो है वो 3 से लेके 6 के दरमियान कितने बच्चे हैं, 6 से लेके 12 के दरमियान कितने बच्चे हैं, और 12 से लेके ऑनवर्ड या 18 के दरमियान कितने मेरे बच्चे हैं। तो मैं कहता हूँ कि उन उन बच्चों की तादाद 5 है, और वो 5 जो हैं वो इन स्टेजेस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक रेशियो स्केल होता है, जिसमें रेशियोज का पता चल रहा होता है। खैर, ये बेसिकली आपके थे स्केल्स, और नीचे इन स्केल्स की क्या है, एग्जांपल्स भी दी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके साथ एक और वीडियो का भी लिंक आपको भेजता हूँ, जिसके अंदर क्या है, ये सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है। अब रिव्यू की बात कर रहे थे, रिव्यू आप लाजमी पढ़ेंगी। वो ये कहता है, द 4 स्केल्स that can be applied to the measurement of the variables are nominal, ordinal, interval, and ratio scales. The nominal scale highlighted the differences of the classifications object or person into the group and provide the least amount of the information on the variable. The ordinal scales provide some additional information by rank ordering by the categories of the nominal scale. कहते हैं नॉमिनल स्केल में जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपने अपने ग्रुप्स को क्लासीफाई कैसे किया हुआ है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दी थी, क्या वो मेल है या फीमेल है, पाकिस्तानी इंडियन है, अमेरिकन अफ्रीकन है, कौन है। तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम साथ साथ उसको रैंक भी करते हैं। The interval scale not only rank but also provide us with the information on the magnitude of the difference in the variable. Magnitude of the differences. अब ये बेसिकली क्या होता है कि ये इंटरवल्स का पता आपको चल रहा होता है कि एक आंसर है, यानी कि आपके पास एक एक क्वेश्चनियर है, उसके 5 ऑप्शन है, हर ऑप्शन के दरमियान बेसिकली डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज द रेशो
scale is not only the magnitude of the differences but also their proportion. वो ठीक है जी, रेशियो स्केल के अंदर साथ साथ वो क्या करता है, प्रोपोर्शंस की शक्ल में भी बता रहा होता है। बेटे याद रखिएगा कि ये आपके पास यहाँ पे प्रोपोर्शंस वर्सेस अनप्रोपोर्शनेट भी आएगा नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। प्रोपोर्शन क्या होता है कि आपने फिक्स परसेंटेज रखी होती है कि 20% के लिहाज से तमाम वेरिएबल्स के दरमियान एक डिफरेंस मौजूद है। तो ये एक रिव्यू था जी स्टूडेंट, आपने जो स्केल्स पढ़े हैं बेसिकली 4 स्केल्स थे ऑन, को आप अच्छे से पढ़ें, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम जो है रेटिंग स्केल्स को डिस्कस करते हैं।